हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 कंप्यूटर एमसीक्यूज के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं आपके जेवीआईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो जेवीआईटी का आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। आज जो है वो उसकी लास्ट डेट है। जिन्होंने नहीं भरा है तो भाई अगर आपको भरना है तो देख लेना। तो ये पार्ट 1 होने वाला है और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। अब एचपीआर सीए जो है वो एग्जाम लेगा, तो थोड़ा सा लेवल कहां पर आपको जो है वो मेंटेन करना है। इसके अलावा जेवीआईटी का हमारा कोर्स चला हुआ है, फुल बैच भी चला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल जो है वो कंप्यूटर बैच भी चला हुआ है, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा पटवारी का बैच चला हुआ है। ठीक है, होम गार्ड के जो वैकेंसी निकली है उसका स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो। सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डेमो आपको सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें कोई डाउट मत रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन कंटेन्ड विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है एक फंक्शन जो कि विद इन अ क्लास होता है, मतलब या फिर क्लास के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं। हिंदी में क्वेश्चन कैसे आता है, सी प्लस प्लस में एक फलन जो किसी वर्ग के अंतर्गत निहित होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यार, लैंग्वेजेस से 817 जो पोस्ट कोड एग्जाम हुआ था वो इसका एक एग्जांपल है कि लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सारे उसी से पूछे जाएंगे, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड किए जाएंगे। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अ मेंबर फंक्शन, एन ऑपरेटर, अ क्लास फंक्शन, अ मेथड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ मेंबर फंक्शन। ठीक है जी, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका अ मेंबर फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड्स इन अ क्लास ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो फील्ड होते हैं किसी क्लास में सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो किस रूप में होते हैं। प्रोटेक्टेड होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्राइवेट। कि जो आपके फील्ड होते हैं किसी क्लास के सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, वो क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके प्राइवेट होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और टर्म याद रखिएगा, स्ट्रक्ट। देखो ऐसा तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप एमसीक्यूज ही याद रखोगे तो एक टर्म याद रखिएगा या वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रक्ट। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो स्ट्रक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक होते हैं। ठीक है, जो आपके फील्ड होते हैं वो आपके प्राइवेट होते हैं, स्ट्रक्ट जो है वो आपके पब्लिक होते हैं। ये दो चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। समझ आ गया? बाकी मुझे कमेंट करके बताना है आपने कि 30 में से आपके जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में मैक्रोज को क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही जेवीआईटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बट ये आपने क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में देखा होगा कि एक्सेल में अगर मैक्रोज बनाना है तो कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज की जाएगी या भाषा प्रयोग की जाएगी। तो इसका सही आंसर है वो है आपका विजुअल बेसिक। ठीक है, विजुअल बेसिक या फिर इसको वीबीए भी लिखते हैं। वीबीए की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है जी, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर ऐसी वर्कबुक जिसमें जो है वो मैक्रोज होते हैं, ठीक है, पता ही है ना आपको, वर्कबुक, ऐसी वर्कबुक जिसमें मैक्रोज होते हैं, अगर आपको उनको सेव करना है तो कौन सा फाइल फॉर्मेट आप यूज करोगे, तो आप करोगे डॉट XLMS। ठीक है, तो ये फाइल फॉर्मेट भी याद रखना है जिसमें आपके जो है वो मैक्रोज होंगे, ऐसी वर्कबुक। ठीक है, और बाकी ये तो याद ही रखना है कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन सी मॉड्यूल ऑपरेटर इज यूज टू गेट। जो सी होता है, सी लैंग्वेज होती है आपकी, उसमें मॉड्यूल ऑपरेटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेष का को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपका जो है वो मॉड्यूलस यहां पर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, द फास्टेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम इज। ठीक है, जो फास्टेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्विक शॉर्ट। ठीक है, क्विक शॉर्ट, या इसको कई बार जो है वो आपका इंट्रो शॉर्ट भी लिख देते हैं। तो ये दोनों ही आपके जो है वो फास्टेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिदम माने जाते हैं। अब इसको तो आप देखो, पढ़ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप पूरी पढ़ भी लेते हो पूरा आप कंप्यूटर, तब भी आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो वो एमसीक्यूज के थ्रू ही कवर हो पाते हैं।
तो पहले डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यूज जो है वो जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फंक्शन इन सी यूजिंग पॉइंटर्स कैन रिटर्न, ठीक है, सी में पॉइंटर का उपयोग करते हुए फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। क्या रिटर्न कर सकता है? मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। और इसको पूरा किस तरीके से लिखा जाता है? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द कॉलर, ठीक है जी। तो ये आपको यहां पर जो है वो याद रखना है। वैसे मल्टीपल वैल्यूज ही आता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगला है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेआईटी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कि एरे जो है वो निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं उनको एरे कहा जाता है, या इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, होमोजीनियस एलिमेंट, ठीक है। होमोजीनियस एलिमेंट या एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी इसको यूज किया जाता है, या फिर एक और टर्म यूज की जाती है, एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो तीनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन में हो सकता है कि एरे किसकी कलेक्शन होती है, या तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट की, या होमोजीनियस एलिमेंट्स की, या फिर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब तीनों का जो है वो एक ही होता है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर दैट ब्लॉक्स सिक्योरिटी ब्रीच इज कॉल्ड, ठीक है। कौन सा हार्डवेयर है निम्नलिखित में से जो कि सुरक्षा भंग को रोकता है, या सिक्योरिटी जो आपकी ब्रीच होती है उसको रोकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल, ठीक है जी। फायरवॉल जो है आपका सिक्योरिटी ब्रीच को जो है वो रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? ये मॉनिटर करता है प्लस फिल्टर करता है, ठीक है। मॉनिटर करता है कि जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसके ऊपर ये नजर रखता है, उसको मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये काम फायरवॉल का है। तो फायरवॉल को एक तरीके से आप बोल सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है जी। नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस कहकर जो है वो आप इसे बुला सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, एक और टर्म याद रखिएगा, एन जे एफ एम, ठीक है, एन जी एफ एम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो ये कई बार डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है जी। समझ आ गया? अच्छा, पहले जो फर्स्ट जनरेशन के बोल सकते हैं आप, फर्स्ट जनरेशन जो आपके फायरवॉल थे उनको बोला जाता था पैकेट फिल्टर। पैकेट फिल्टर्स जो है वो उनको बोला जाता था, जो पहली जनरेशन के फायरवॉल थे या सबसे पहले यूज किए गए थे। और ये 1980s के आसपास की जो है वो बात है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई होप इसके लिए सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो स्टैंड्स फॉर, ये मैंने अपने कोर्स में जब क्लास ली थी तो भी ये पूछा था, ठीक है, कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बायोस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, बायोस है क्या? वैसे ये एक प्रकार का जो है वो फर्मवेयर है, फर्मवेयर। समझ आ गया? ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बायोस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? वो होता है पोस्ट, ठीक है, याद रखिएगा पोस्ट। अच्छा, पोस्ट की कई बार डायरेक्टली डेफिनेशन आती थी, कई बार नहीं, बहुत बार आई है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है जी। तो एक तो ये बायोस का फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है जी, पोस्ट। और पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो पोस्ट की फुल फॉर्म है। अच्छा, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, ठीक है जी, तो कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस जो है वो टेस्ट रन कर देता है। टेस्ट रन कर देता है मतलब कि सभी जो है वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये जनरली जो है वो पोस्ट का काम होता है, ठीक है जी। इसके अलावा और भी क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि बूट स्ट्रैप लोडर हो गया, ठीक है, बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है। तो ये भी किसका फंक्शन है? ये भी बायोस का फंक्शन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट पूछा जाता है, क्योंकि कई बार इसकी डायरेक्टली डेफिनेशन भी आ जाती है। तो बायोस की फुल फॉर्म, पोस्ट की फुल फॉर्म, और बायोस क्या है? एक प्रकार का फर्मवेयर है, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इन एसेसरीज इज, ठीक है, एसेसरीज में उपलब्ध छोटा वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? वर्ड परफेक्ट, स्टार, वर्ड पैड, या वर्ड प्रोसेसर? इसका आंसर है आपका वर्ड पैड, ठीक है, वर्ड पैड। अब ऐसा मत सोचना यार कि क्वेश्चन थोड़े इजी हैं या क्वेश्चन थोड़े यूनिक हैं, सारे कुछ आप पेपर उठाकर देख लेना, जेआईटी में प्रीवियस में पूछे गए, ठीक है जी। तो वर्ड पैड की एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक इसकी एक्सटेंशन जो है वो पूछी जा सकती है कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन कौन सी जो है वो इसमें यूज होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉट आर टी एफ, ठीक है, याद रखिएगा।
जो वर्ड पैड की डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट RTF, और RTF की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है आपकी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है जी। सबसे पहले तो कि भाई जो एसेसरीज में सबसे छोटा वर्ड प्रोसेसर है वो है वर्ड पैड। वर्ड पैड की जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो होती है RTF, ठीक है, डॉट के साथ। और RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनक्स क्या है? ठीक है, लिनक्स इज अ डैश। ठीक है, यानी कि लिनक्स इनमें से क्या है? फर्मवेयर है, स्लैकवेयर है, फ्रीवेयर है या हार्डवेयर है? तो लिनक्स का जो सही आंसर है वो है आपका फ्रीवेयर। लिनक्स जो है वो एक आपका फ्रीवेयर है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? लिनक्स है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है कि किसने इसको जो है वो डेवलप किया था, तो उसका नाम है लाइनस। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड। ठीक है, टोरवॉल्ड्स, लिनस टोरवॉल्ड ने जो है वो इसको डेवलप किया था। तीसरा क्वेश्चन कौन से ईयर में किया था? तो 1991 में जो है वो डेवलप किया था। तो लिनक्स एक तो या तो आपके पास फ्रीवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। किसने इसको जो है वो डेवलप किया था? लिनस टोरवॉल्ड। और कब डेवलप किया था? 1991 में। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट फॉर फोन डायलर। ठीक है, फोन डायलर के लिए अतिरिक्त उपकरण कौन सा रहेगा? माउस रहेगा फोन में? माउस नहीं, प्रिंटर भी नहीं, नन भी नहीं, मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो है वो फोन डायलर के लिए अतिरिक्त उपकरण रहेगा। मॉडेम की फुल फॉर्म, मॉडल की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है जी, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर बहुत बार पूछी गई है। ठीक है जी। मॉडेम का काम क्या है? सेकंड ये पूछा जा सकता है। तो जो भी आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है, डिजिटल जो भी आपके सिग्नल है उनको कन्वर्ट करना किसमें? एनालॉग सिग्नल में। ये किसका काम है? ये आपका मॉडेम का काम है। तो एक तो फोन डायलर के लिए अतिरिक्त उपकरण कौन सा है? मॉडेम है। मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और सेकेंडली कौन से सिग्नल को कौन से में कन्वर्ट करता है? तो डिजिटल सिग्नल को जो है वो आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। अच्छा, जो पहला कमर्शियल मॉडर्न था, ठीक है, कमर्शियल मॉडर्न जो सबसे पहला था वो कौन सा था? वो था आपका बेल 103। याद रखिएगा, बेल 103 जो है वो पहला था। 1962 में जो है वो इसको डेवलप किया गया था। और पहला जो पीसी मॉडर्न था वो कौन सा था? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो था आपका 8103A। ठीक है, याद रखिए 8103A। इसको 1977 में जो है वो डेवलप किया गया था। और इसको डेवलप किसने किया था? नाम याद रखिएगा, एक तो DALE, डेले बोल लीजिए। ठीक है जी। हेथर, ठीक है, डेले हीट हैरिंगटन। ठीक है, डेले से याद रखिएगा, और एक डेनिस याद रखिएगा। दो नाम याद रखिएगा, डेले और डेनिस। इन्होंने जो है वो पहला, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, पहला कमर्शियल मॉडर्न जो है वो बेल 103 था 1962 में। और पहला जो पीसी मॉडर्न था वो 8103A था 1977 में। डेले और डेनिस ने जो है वो इसको डेवलप किया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है। अगला है रिपीटर ऑपरेटर्स इन विच OSI लेयर। ठीक है, रिपीटर OSI मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है? ठीक है, रिपीटर्स ऑपरेट इन विच OSI लेयर। ठीक है, OSI मॉडल आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पढ़नी पड़ेंगी। कौन से लेयर पर कौन कौन से डिवाइसेस वर्क करते हैं ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। OSI मॉडल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां पर क्या है कि रिपीटर्स जो हैं वो कौन सी लेयर पर वर्क करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कौन सी लेयर होती है भाई? फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, फिजिकल लेयर पर कौन कौन से डिवाइसेस और हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं? तो एक तो आपको पता लग गया भाई, रिपीटर्स जो है वो आपका फिजिकल लेयर पर जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो हब्स होते हैं वो भी आपके फिजिकल लेयर पर वर्क करते हैं। मॉडम्स हो गए आपके, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और आपकी केबल्स हो गई। तो ये सारे किससे बिलोंग करते हैं? ये सारे आपके फिजिकल लेयर यानी कि OSI मॉडल की पहली लेयर से जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसी आपको 6 और लेयर्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। फ्लो चार्ट क्या दर्शाता है? एक्चुअल प्रोग्राम, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, न्यू प्रोग्राम, नन। ठीक है जी। तो फ्लो चार्ट जो है वो आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है वो दर्शाता है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम प्लस आपका जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसके साथ आता है तो आपको ये भी जो है वो टिक करना है।
तो फ्लो चार्ट आपको पता ही, आपने यूज किए होंगे। अगला है YACC इज अ, ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा YACC। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है यट अनदर कंपाइलर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर कंपाइलर। तो ये तो एक तो इसकी फुल फॉर्म है। अब आप में से किस किस को ये फुल फॉर्म पता था, मुझे जरूर जो है वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर कंपाइलर दो बार है, याद रखिएगा, सीसी दो बार है। ये है क्या, ठीक है। तो पार्सर जनरेटर इसका जो है वो सही आंसर है, याद रखिएगा, पार्सर जनरेटर, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी YACC है, इसको डेवलप किया गया था 1970s के आसपास, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है जी। किसके द्वारा किया गया था? नाम है आपका स्टेफन स्टेफन सी जॉनसन, ठीक है, स्टेफन सी, याद रखिएगा, उनके द्वारा जो है वो इसको जो है वो क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? सभी को पता होगा, CPU, ठीक है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो क्या कहा जाता है? आपका मस्तिष्क कहा जाता है, किसका? कंप्यूटर का। मुझे कमेंट करके आप ये बताओगे कि CPU के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। बताना जरूर जो भी वीडियो देख रहा है कि CPU के कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो है वो अगर आपको लास्ट एक्शन को जो है वो अंडू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका Ctrl+Z। Ctrl+Z अंडू, ठीक है जी। और Ctrl+Y जो है वो रीडू। ये दो बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। और इसकी एक और शॉर्टकट भी है F4, ठीक है। F4 भी कई बार यूज कर ली जाती है, बट Ctrl+Y और Z जो है वो जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 GB किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 1 GB, ठीक है। 1 GB होता है 1024 MB के बराबर, ठीक है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 GB जो है वो कितने KB के बराबर होता है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था सेंटर लेवल के एग्जाम पर, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका आंसर होगा आपका 104856 KB, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछ रहा है 1048 याद रखिएगा स्टार्टिंग का, कि 1 GB 1 GB इक्वल टू 1024 MB। बट अगर KB में पूछ लिया गया तो 10848, ये स्टार्टिंग का याद रखिएगा, 1048, अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है। समझ आ गया? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी हमने बात की थी, तो लिनक्स जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। इसको कब डेवलप किया गया था? 1991 में, ठीक है जी। किसके द्वारा किया गया था भाई? लिनस टोरवाल्ड के द्वारा, ठीक है, लिनस टोरवाल्ड। अगर अभी भी याद नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं है भाई, ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? ये भी बहुत बार पूछा गया, आप में से सभी को मुझे पता है कि पता होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो HTTP की फुल फॉर्म होती है। तो एटलीस्ट फुल फॉर्म तो आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड परमानेंट? इनमें से कौन सी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है तो आपका डेटा जो है वो सेव रहेगा, ठीक है जी। और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर कंप्यूटर ऑन है तो डेटा ठीक है, ऑफ हो गया तो आपका डेटा भी जो है वो इरेज हो जाएगा। पता ही होगा नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल में। तो इनमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल है? तो रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म है आपकी रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी जो है वो रोम की फुल फॉर्म होती है। अच्छा, जब रोम पढ़ोगे, अब जिन्होंने तो बैच लिया हुआ है उन्होंने तो ये पढ़ लिया है रोम वगैरह, ठीक है। रोम के फर्दर टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे पी रोम हो गया आपका, ठीक है जी। इसके बाद आपका ईपी रोम हो गया, उसके बाद आपका ईईपी रोम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है कि किसमें डेटा को जो है वो किस तरीके से इरेज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लेना, या कहीं कोचिंग सेंटर जाते हो तो वहां पर भी बोल देना। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? बहुत आसान, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के फादर जो है वो कहे जाते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मदर ऑफ कंप्यूटर, अब आप में से मुझे नहीं पता कितनों को पता होगा कितनों को नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। मदर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जानी जाती है आपकी एडा लवलेस,
ठीक है, क्यों जानी जाती है? क्योंकि इन्होंने जो आपके चार्ल्स बेबेज थे उनके साथ मिलकर, मतलब कि उनकी हेल्प के लिए जो है फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, तो इसलिए इनको जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर भी बोला जाता है, ठीक है जी। और मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जो है वो बोला जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इनके बारे में याद रखने। नाम क्या है? एडा लवलेस। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस पता ही होगा आपको भाई, ये सिस्टम है आपका, ठीक है, जिससे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो कौन सा हो गया? वो इनपुट डिवाइस हो गया। जिससे आप रिजल्ट लेते हो वो कौन सा हो गया? वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सी आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10? ठीक है, अब ये आपको कन्वर्जन जो है वो आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा कि दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि पीवाईक्यूज में पूछा गया था। इसका आंसर होगा आपका 1010। समझ आ गया? तो ये आपको एक तरीके से ये पता लग जाएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई छूट गया हो, मतलब कि आपका टॉपिक आपने अपनी लिस्ट में ऐड ना किया हो, तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, इन एक्सेल एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद। ठीक है, जो एक्सेल होता है उसमें प्रत्येक फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो भाई आपके इक्वल के साइन से, इक्वल के साइन से जो है वो शुरू होता है। अगला है, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग? ठीक है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर राउटिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है जी, कौन से नंबर की लेयर है? थर्ड नंबर की लेयर है। अब यहां पर डिवाइसेस देख लो कौन कौन से यूज होते हैं, यहीं पर बता देता हूं। एक तो राउटर, ठीक है, राउटिंग के लिए यूज हो रही है तो राउटर यूज होगा। दूसरा हो गया आपका ब्राउटर, ठीक है जी, ये दोनों डिवाइस जो है वो यहीं पर यूज होते हैं। फिर एक आपके फायरवॉल्स हो गए, ठीक है जी, ये भी इसी आपकी लेयर पर चलते हैं। और एक हो गया आपका लेयर 3 स्विचेस, ठीक है, ये भी आपके यूज होते हैं। तो ये तो आपको एटलीस्ट यहाँ दो लेयर तो आपको यहीं पता लगेगी, फिजिकल लेयर और कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। थर्ड लेयर कौन सी? नेटवर्क लेयर, और वहां पर कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। समझ आ गया? चलिए अगला, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है जंक ईमेल को? जंक ईमेल को जो है वो स्पैम कहा जाता है। आपने कभी अपना ईमेल अकाउंट खोल के देखा होगा तो वहां पर स्पैम स्पैम के नाम से भी आता है, ठीक है, स्पैम। तो स्पैम, ठीक है। तो फर्स्ट एक चीज और याद रखिएगा, जो फर्स्ट ईमेल था वो कब भेजा गया था? ठीक है, तो वो भेजा गया था 1971 में, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा? रे टॉमिल्सन के द्वारा। टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन, ठीक है जी, रे टॉमिल्सन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो आपकी जीयूआई की फुल फॉर्म होती है। समझ आ गया? अगला है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है एसएमटीपी। एसएमटी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपकी किसकी होगी? एसएमटीपी की फुल फॉर्म। किसके लिए भाई? ईमेल को सेंड करना है तो आप इसके लिए जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करोगे। रिसीव के लिए क्या कौन से आपके जो है वो आपके प्रोटोकॉल यूज होते हैं? तो एक तो होगा IMAP, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका POP3। तो ये कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। बाकी जो कोर्स में उनको तो डिटेल में पढ़ाया ही जाएगा, बट फिलहाल के लिए जो नहीं है वो याद रखेगा कि ईमेल्स को भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन से यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है भाई, कोर्स वाले जो अगर यहां पर देख रहे हैं उनको तो इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, रैम, हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो इसका आंसर है कैशे मेमोरी। वैसे जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर्स, ठीक है जी, रजिस्टर्स होते हैं। इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, बट रजिस्टर जो है वो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है। बट यहां पर ऑप्शन में नहीं था, तो कैशे मेमोरी उसके बाद नंबर आता है आपका कैशे मेमोरी का। ठीक है, बट अगर आपके पास रजिस्टर होंगे तो आपको रजिस्टर जो है वो आंसर क्लिक करना है। तो समझ आ गया? आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 30 में से आपके कितने बने जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक बार जरूर जाकर जो है वो JOIT का बैच चेकआउट कीजिएगा अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पोस्टें बढ़ने के भी चांसेस हैं, तो भाई जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो जाकर अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है वो लास्ट डेट आज, मतलब 12 बजे तक जो है वो भर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।